नमस्कार। मेरे भाई और मेरे माता लोग, बिहार के जितने वासी लोग, सभी लोग को पैर छूकर प्रणाम। और इस बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा ताकि ये बेटा आपके लिए आवाज़ उठा सकें और आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमने अभी बिहार में नहीं हूँ, बिहार से हट के दूसरा राज्य में, बल्कि मैं बिहार का ही वासी हूँ, बिहार से ही हूँ। और बिहार में 11 तारीख को चुनाव है, यानी कल सुबह से शाम 6 बजे तक मतदान होता है। तो आप लोग का एक वोट से आप बदल सकते हैं सरकार को। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आप किस सरकार को बनाना चाहते हैं, किस विधायक को बनाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे आपको। और आप लोग तो सब कोई मालूम होगा ही कि किसको देना है, आप लोग का मालूम हो। और हमने छठ पूजा के पर्व में भी हम नहीं गया घर, पैसा के चलते। अगर बिहार में रोजगार रहता तो हम बिहार में ही काम करके और घर पर खुशियाँ से छठ पूजा, दिवाली या अन्य प्रकार का त्यौहार जो होते हैं, सभी त्योहारों में हम रहते हैं घर पे। अगर बिहार में रोजगार रहता तब, बिहार में तो रोजगार है ही नहीं। इसके लिए हम लोग और हमारे जैसा कितना भाई लोग हैं जो बिहार से दूसरा राज्य में जाते हैं और काम करते हैं, घर पैसा भेजते हैं कि घर का खुशी। माँ एक ऐसा चीज़ होता है जो माँ से बढ़ के कोई दुनिया में नहीं होता। और छठ पूजा में जब माँ ने अपना बेटे के लिए कितना सोचता है कि मेरे बेटे को कामयाब कीजिए हे छठी माई, बहुत ऐसे तरीके से बहुत मनोकामना करते हैं हमारे माता लोग। और हम लोग का भी मन होता है कि हम जाएंगे अपना मम्मी पापा भाई बहन के साथ में त्यौहार, छठ पूजा मनाते या अन्य प्रकार के त्यौहार मनाते। तो ये सभी चीज़ें हम लोग खुशियाँ मार देते हैं, हमारे सब भाई लोग भी अपना खुशी मार देते हैं। कोई अपना माता पिता के लिए, तो कोई अपना बीवी के लिए, अपना औरत के लिए, और कोई बहुत ऐसे जो है रिलेशन के लिए खुशियाँ को ख़त्म कर देते हैं, बाहर में ही रह जाते हैं। और अगर हम लोग अगर आज हम लोग रोजगार के लिए मांग नहीं करेंगे ना, अगर गलती से दूसरे को दे दिए हम, अगर वो हम लोग क्षेत्र में काम अच्छा से नहीं किया, रोजगार के लिए नहीं कुछ किया, तो हम लोग को फिर अगला चुनाव भी इंतज़ार करना पड़ जाएगा। 5 साल तक ले हम लोग को ऐसे ही झेलना पड़ जाएगा, दूसरा राज्य में काम करते। खुशियाँ इसे ही कर देंगे, अपना उम्र भी ख़त्म हो जाएगा। अब फिर हम लोग का बच्चे भी जो होंगे, हम लोग का आने वाले पीढ़ी भी होंगे, वो भी अगर हम लोग रोजगार के लिए नहीं बोलेंगे ना, आज मांग नहीं करेंगे ना, तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसा दूसरा राज्य में काम करने जाएगा। और किसी मेडिकल में अगर हमारे परिवार में या हमारे रिलेशन में कोई
कोई भी हो, अगर किसी प्रकार का तबीयत खराब हो गया तो मेडिकल में जाएगा या प्राइवेट में। देखिए, नेता लोगों को जो है बेटा बेटी, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। हम लोग का ही वोट, एक वोट दिया हुआ है तब वो जाकर नेता बना है। और उस नेता का बेटा बेटी का अगर तबीयत खराब हुआ, थोड़ा बुखार भी लग गया, थोड़ा माथा भी दर्द करने लगा, सिर दर्द करने लगा, तो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता है, सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट अस्पताल में जाएगा, क्योंकि उसका बेटा बेटी है। और पढ़ाई भी है। कोई ऐसा आप देखे सुने हैं कि किसी नेता का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं। वो कभी भी पढ़ेगा ना, गरीब का बेटा बेटी कभी भी पढ़ेगा ना सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और नेता लोग का बेटा बेटी पढ़ेगा ना, कभी भी पढ़ेगा तो प्राइवेट में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, भले सरकारी स्कूल में घूमने फिरने के लिए चला जाएगा, उसको स्वागत किया जाएगा सरकारी स्कूल में नेता का बेटा बेटी को। और हम लोग का आप लोग को मालूम हो, हम लोग को बच्चे के लिए, हम लोग के लिए अगर हम लोग जाएंगे ना तो स्वागत नहीं होगा, हमारे बच्चे को स्वागत नहीं होगा, और उसको सही से पढ़ाई भी नहीं होगा। इसके कारण जो है हम, आप लोग का भी बच्चा, आप लोग का बच्चा सिर्फ क्या हो जाता है, मजदूर बन जाता है, सिर्फ मजदूर बन जाता है आप लोग का बच्चा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती है, और सरकारी स्कूल में जाने से मनमानी का पढ़ाई हो गया। क्योंकि देखिए भाई, सरकारी स्कूल में इंग्लिश टीचर है तो गणित टीचर है ही नहीं, साइंस टीचर है, हिंदी टीचर है ही नहीं। तो ये सभी जो समस्या हो रही है, और कितने बजे तक ले टाइम दे चुका है कि हाँ सरकार दिया है कि हाँ इतना बजे तक ले सरकारी स्कूल में आपको रहना है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता। टीचर कभी इधर सो जाएगा, कभी उधर घूमने चल जाएगा, कभी अपना ही में वो बात करने में लगे, ये सभी चीज़ें होता है। इसी के कारण आपका बच्चा जो है ना, आपका बेटा बेटी, आपका बेटा जो है ना मजदूर में चल जाता है, मजदूरी करने के लिए बाहर में। और तो आप लोग से प्रयत्न है कि आप लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार लाने का काम कीजिए, मांग कीजिए। और इस बार बदलाव चाहती है बिहार, बस आप लोग बदलिए। जय बिहार, जय बिहारी।